यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, अंग्रेज़ी बोलचाल कोर्स हमारा जारी है और ये इस सिलसिले का वीडियो नंबर 27 है। इस कोर्स के अंदर हम रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले फ़िक्रों की मदद से अंग्रेज़ी बनाना और बोलना सीखते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के वीडियो की जानिब। हमारा आज का पहला सेंटेंस है जल्दी यहाँ आओ। इसकी इंग्लिश होगी कम हेयर इमीडिएटली। जल्दी का जब आप किसी को कहेंगे तो आप इमीडिएटली का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो ये फ़िक्रा कुछ यूँ बनेगा, जल्दी यहाँ आओ, कम हेयर इमीडिएटली। अगला फ़िक्रा देखिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इसकी इंग्लिश कुछ यूँ होगी, आई हैव मेड अ ह्यूज मिस्टेक। या आप यूँ भी कह सकते हैं, आई हैव कमिटेड अ ह्यूज मिस्टेक। गलती की इंग्लिश होती है मिस्टेक और बड़ी इसकी इंग्लिश होगी ह्यूज। तो ये फ़िक्रा कुछ यूँ बनेगा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आई हैव मेड अ ह्यूज मिस्टेक। अगला फ़िक्रा देखिए, वो सच नहीं बता रहा। इसकी इंग्लिश होगी ही इज़ नॉट टेलिंग द ट्रुथ। सच की इंग्लिश होती है ट्रुथ और बताने की इंग्लिश होती है टेल। चूँकि ये फ़िक्रा फ़ेल हाल जारी है, इसलिए वर्ब यानी टेल की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी का इस्तेमाल किया है और हेल्पिंग वर्ब इज़ का इस्तेमाल किया है। तो ये फ़िक्रा कुछ यूँ बनेगा, वो सच नहीं बता रहा। ही इज़ नॉट टेलिंग द ट्रुथ। अगला फ़िक्रा देखिए, ये खूबसूरत लगता है। इसकी इंग्लिश होगी इट सीम्स ब्यूटीफुल। दोस्तों, जब कोई चीज़ लगे या मालूम हो तो उसके लिए हम सीम्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं और खूबसूरत की इंग्लिश होती है ब्यूटीफुल। तो ये फ़िक्रा ऐसे ट्रांसलेट होगा, ये खूबसूरत लगता है, इट सीम्स ब्यूटीफुल। अगला फ़िक्रा देखिए, दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। शॉप्स विल रिमेन ओपन टिल 7 PM। 7 बजे तक इसकी इंग्लिश होगी टिल 7 PM। खुली रहेंगी विल रिमेन ओपन और दुकानों की इंग्लिश होती है शॉप्स। तो फ़िक्रे को दोबारा देखिए, दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। शॉप्स विल रिमेन ओपन टिल 7 PM। यहाँ पे आपने देखा कि हमने PM लिखा है क्योंकि यहाँ पे शाम 7 बजे की बात हो रही है, तो इसलिए हम कहेंगे 7 PM। अगर किसी फ़िक्रे में सुबह के 7 बजे की बात हो तो आप कहेंगे 7 AM। हमारी आपस में नहीं बनती। इसकी इंग्लिश होगी वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। हमारी आपस में नहीं बनती, वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। अगला फ़िक्रा देखिए, वो दूर दराज एक गांव में रहता है। इसकी इंग्लिश होगी ही लिव्स इन अ फॉर अवे विलेज। गांव की इंग्लिश होती है विलेज और दूर दराज की इंग्लिश होती है फार अवे और रहने की इंग्लिश होती है लिव। चूँकि ये फ़ेल हाल है तो हमने वर्ब के साथ एस का इस्तेमाल किया है और इसको लिखा है लिव्स। ही शी इट के साथ आप एस या ES का इस्तेमाल करते हैं। वो दूर दराज एक गांव में रहता है, ही लिव्स इन अ फॉर अवे विलेज। अगला फ़िक्रा देखिए, ये सोने का वक्त है। इसकी इंग्लिश होगी इट्स टाइम टू स्लीप। ये सोने का वक्त है, इट्स टाइम टू स्लीप। दोबारा यहाँ मत आना। इसकी इंग्लिश होगी डोंट कम हेयर अगेन। दोबारा की इंग्लिश होती है अगेन और यहाँ मत आना डोंट कम हेयर। तो ये फ़िक्रा ऐसे ट्रांसलेट होगा, दोबारा यहाँ मत आना डोंट कम हेयर अगेन।
ज़रूरी नहीं, नॉट नेसेसरली, ज़रूरी नहीं, नॉट नेसेसरली। क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है? डू यू नीड मनी? क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है? डू यू नीड मनी? उसे सब सच बता दो। टेल हिम द ट्रूथ। उसे सब सच बता दो। टेल हिम द ट्रूथ। कुछ मत छुपाओ, इसकी इंग्लिश होगी डोंट कंसील एनीथिंग। छुपाने की इंग्लिश होती है कंसील। यहाँ पे आप हाइड का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि डोंट हाइड एनीथिंग। कुछ मत छुपाओ, डोंट कंसील एनीथिंग, या डोंट हाइड एनीथिंग। सब्र से काम लो, बी पेशेंट। सब्र से काम लो, बी पेशेंट। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। क्या हिमाकत है, व्हाट अ नॉनसेंस। क्या हिमाकत है, व्हाट अ नॉनसेंस, यानी कि क्या बेवकूफ़ी है या क्या हिमाकत है। इसको इंग्लिश में हम कहेंगे व्हाट अ नॉनसेंस। तो ये थे हमारे आज के कुछ रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाले फ़िक्रात और उनकी अंग्रेज़ी। उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।